welcome to my channel. This is me साइमा पीरज़ादा from कराची पाकिस्तान. Yes, आज की हमारी वीडियो है जिस पर हम रिएक्शन देने वाले हैं. मैं बता दूं चंद्रयान 2 लॉन्च लाइव. खैर इस पर आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं. सो देखते हैं कि चंद्रयान 2 लॉन्च. अच्छा वैसे मैंने ना कभी भी इस तरह से देखा नहीं है लॉन्च जो होता है लाइक ये इस तरह से अचानक से ऊपर की तरफ चला जाता है. सो ये मैं फ़र्स्ट टाइम देखने वाली हूँ. सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ लिटरली. सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हाँ वो कह रहा वो फ्लैग नहीं है फ्लैग के पास हो. गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग. आज हम जा रहे हैं श्रीहरिकोटा लॉन्च देखने. कल मैंने इसरो के लिए ट्वीट किया था, आप थोड़ा सा रीट्वीट करो कि मुझे टिकट नहीं मिल पा रही जाने देखने की, बट मेरा बहुत मन है चंद्रयान 2 देखने का. तो थैंक यू सो मच आप लोगों के साथ में जा पा रहा हूँ. बजे यहाँ पे 11 लॉन्च है, 2:43 का 40 मिनट का 3.5 आवर्स टू लॉन्च. मैं आया हूँ, मेरे साथ डैड आया. सो हमने इस बार की है रेव कार. यूजुअली मैं जो है जूम कार यूज़ करता था, बट अनफॉर्चुनेटली जूम कार के पास गाड़ियाँ ख़त्म थी एंड आई यूज़ रेव कार जो कि मुझे सस्ती पड़ी है. सर मैम 5 रुपये चेंज. बस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं NH16 पे. 12:15 हो चुका है. तकरीबन 2 घंटा और 20 मिनट बचे हैं लॉन्च को. चेन्नई में काफ़ी ज़्यादा फंस गया था बिकॉज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमें देर लग गई. अभी हमने हाईवे अभी पकड़ा है. कट टू कट ही पहुँचेंगे. सुबह हमारी फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई और गाड़ी वाले में थोड़ा डिले कर दिया. सारे काम कट टू कट होते हैं. सारे काम. मेरी प्लानिंग वैसे ठीक थी क्योंकि एक तो सुबह की फ्लाइट मेरी मिस हो गई और फिर ये वाली फ्लाइट पकड़ी. अब एकदम कट टू कट चल रहा है, बट ऐसा ना हो जाए बस कि वहाँ पहुँच के फिर टीवी पे देखना पड़े. हम लोग श्रीहरिकोटा से 11 किलोमीटर दूर है खाली. ये जो रोड बनी है पापा ये होगा पानी दोनों तरफ तो दिखा रहा था ना. तो दिस इज द रोड जो अबे श्रीहरिकोटा लेके जाएगी. आने वाला है ना समुद्र. आगे आगे सामने आ गया. ये पूरा समुद्र है आगे. इसरो का जो मेन ऑफिस है जहाँ पे रिसर्च होती है वो बैंगलोर में है. यहाँ पे इनकी लॉन्च साइट है और लॉन्च यहाँ पे क्यों रखा है इसका भी बहुत सही रीज़न है. लॉन्च है अपना 2:43 का. ऑलमोस्ट यहाँ 2 बज चुके हैं. हम लोग को लगेंगे अभी 20 मिनट. मतलब हम लोग जब पहुँचेंगे तो हमारे पास सिर्फ 20 मिनट होंगे. तो हमने बीच में फ़ोन किया वहाँ पे श्रीहरिकोटा सेक्टर में कि सर कैन यू डिले द लॉन्च ऑफ द व्हीकल बाय 15 मिनट्स. So they were very kind. They very politely said, "Get lost to us." They were not rude at all. Oh my God. चूँकि हम लोग गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी हमने. यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल रास्ता है क्योंकि यहाँ पे सारी गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं. इसके आगे गाड़ी ले जाने का कोई साधन नहीं है. सिक्योरिटी यहाँ बहुत टाइट है. CSF के जवान लगे हुए हैं यहाँ पे चौक पे. 2:15 चुका है. काफ़ी लोग आए हैं. कहाँ गए पापा? अरे पापा कहाँ चले गए? अरे शहर से बाहर एक्चुअली इतना टाइट हो गया था कि हम एयरपोर्ट से छूटे. मैंने प्लानिंग ऐसी की थी कि 9:15 बजे यहाँ पे हम लैंड करेंगे और 9:30 पे गाड़ी पकड़ लेंगे. और फिर तो बहुत टाइम है. रास्ते में चाय पीते हुए जाएंगे, खाना खाते हुए जाएंगे. बट इतनी टाइट हालत हुई ना हमारी. लेकिन अगर पूछा जाए तो फील बिल्कुल ऐसी आ रही है कि मेले में जा रहे हैं. रावण चलने वाला है. गाँव का मेला लगा हुआ है. जब आप दशहरे में रावण देखने जाते हैं आपको जब दूर से पास जाते हैं दशहरा ग्राउंड तो आप देखते हैं कि रावण का चोंच दिख जाए, रावण दिख जाए, दूर से दिख जाए. तो वही हाल अभी हमारा हो रहा है. हमें लग रहा है रॉकेट दिख जाए. कहाँ लगा पता नहीं. ओ भाई साहब क्या हल्ला हो रहा है यार. वाह अमेजिंग एटमॉस्फेयर है यहाँ पे. अमेजिंग. फिर मैं तो तेज चल रहा हूँ, पापा मुझसे भी आगे चल रहा है. कमाल बात है. जल्दी आओ जी. यार इसके व्लॉग बहुत अच्छे हैं. थैंक यू सर. ऊपर चलते ऊपर.
हाँ उस तरफ होगा देख नहीं रहा इसीलिए अपने को। सो ये है व्यूइंग गैलरी और इस साइड है चंद्रयान 2 जो कि लगा हुआ है, तो बाउंड्री के उस साइड तो हमें ऊपर जाके बैठना पड़ेगा तब हमें दिखेगा। सारे न्यूज़ चैनल दूरदर्शन आए हुए हैं, सारे आए हुए हैं। You have to witness the launch with your naked eye. Please don't disturb others. Kindly sit down who are all having mobiles. Don't disturb the backside viewers. Kindly cooperate. इतना भीड़ है यार। अच्छा ऐसा होता है, लोग ना आकर बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं आगे वाले और पीछे वाले बेचारे परेशान हो जाते थैंक यू सो मच। बैठ जाओ। Like this, got it? वो खड़ा On the count of 3, we'll start waving like this. Are you with me? Let us start. 1, 2, 3. Start like this. Guys, enjoy the ride. ये जो 4 पुल है ना, ये लॉन्च साइट है। मिनटों में ऊपर चला जाएगा। सो अभी न्यूज़ आ रही है कि जो L1 लगा हुआ था साथ में, जो कि इसमें क्रायोजेनिक फ्यूल था, वो अलग हो चुका है। बट हमें यहाँ पे बादल से तो ज़्यादा दिखा नहीं, मैक्सिमम हमें 10 सेकंड दिखा होगा। और क्या, 10 सेकंड के लिए हम दिल्ली से आए, यहाँ पे फ्लाइट लेके, फिर गाड़ी लेके यहाँ पे आए, लेकिन वहाँ पर पहली बार देखा और बहुत मज़ा आया यार। मतलब इतना पास से देखा कि रॉकेट कैसे कितना एकदम दिन में इतना तेज दिख रहा था ज्वाला। ये देख सकते हैं, इसका धुआं भी यहाँ पे है। कब पहुँचने का? 7 सितंबर को 7 सितंबर को ये मून पे लैंड करेगा। और जैसे ही ये बादलों के ऊपर गया तो बहुत तेज महीना इसको लग जाएगा। 1.5 महीना। यहाँ से कितना तेज गया ऊपर ने, 640 टन की मशीन उठा के ले गया। वो देखते देखते चला गया बादल के अंदर। 2 सेकंड लगे होंगे। और ऊपर तो पूरा वहाँ तक हिल रहा था। हाँ, जैसे बादल ऊपर गया ना, ये पूरी सीढ़ियाँ जो लगी हुई हैं, कंक्रीट का पूरा स्टैंड बना हुआ है, ये वो शेकिंग लाइक वाइब्रेशन हो रहा था इसके अंदर पूरा। ये पोस्टर में दिया था। बड़ा ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को थोड़ा रॉकेट की स्पीड कम रखनी चाहिए थी, ताकि थोड़ी देर तक हम देख लेते हैं। तो आराम से घूमता हुआ जाता, एक आध चक्कर लगाता है पहले। और बादल की वजह से और डिस्टर्ब हो गया। कहाँ से आप लोग? मैं बैंगलोर से। आप लोग? दोनों NCR में रहते हैं, बट वेल्लोर में पढ़ रहे हैं। ये लोग 15 को भी आए थे जब लॉन्च कैंसिल हो गया था, तो इस बार सेकंड टाइम आए लोग। कैसा लगा आपको देख के? अपना बहुत अच्छा, सपना पूरा हो गया। तो कह रहे थे 8 मिनट्स टू लॉन्च, 8 मिनट्स टू लॉन्च। हमने कहा ऐसे कैसे 8 मिनट टू लॉन्च, हम घर के 4:30 बजे चले हुए। 8 मिनट टू लॉन्च, लेकिन बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली ये दशहरे से भी ज़्यादा फास्ट था। रावण जब जलता है तो थोड़ा टाइम मिलता है, लोग चलता है, ठा गिरता है, फिर आते हैं। पूरा मेला देखो, वैसे नहीं लोग जैसे मेले में लोग अपना शॉर्टकट ढूंढ ही लेते हैं। वो देखो वहाँ से लोग आ रहे हैं।
तो जब ये जला रॉकेट, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, इतना ज़्यादा उसके आफ्टर बर्नर से हीट निकल रही थी कि दिन में यूजुअली अगर रॉकेट छोड़ो तो दिखते नहीं, रोशनी हो गई थी एकदम। और ये अगर रात को तो सोचो कितनी रोशनी होती। ये अगर रात को होता पूरा आसपास जल जाता, मतलब लाइटेड हो जाता पूरा। मतलब जब तक बादल में नहीं गया तब तक लगता था एकदम पास में ही है, बहुत पास में बादल ऊपर होते हैं। हाँ। भाई साहब, जो गर्व, जो फीलिंग आ जाएगी ना, ऐसे आसानी से नहीं आती। कितनी बड़ी बात है यार अपने देश के लिए। हम लोग मतलब दुनिया के विकसित देशों के साथ खड़े हुए हैं, अपना लॉन्च व्हीकल भेज रहे हैं। जो बाकी छोटे देश हैं जो अपना लॉन्च व्हीकल नहीं बना सकते, हमारा पूरा इंडिजिनस है। क्रायोजेनिक इंजन हमने खुद बनाया, इसमें हमने बाहर से नहीं लिया। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो वो क्रायोजेनिक इंजन मांगने गए थे। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैं नीचे डाल दूंगा लिंक में। उन्होंने साफ साफ उनको मना कर दिया था कि क्रायोजेनिक इंजन हम नहीं देंगे। वापस अपने देश में आए थे राजीव गांधी जी, उन्होंने यहाँ के वैज्ञानिकों की एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में रो पड़े थे कि मुझे मना कर दिया अमेरिका ने क्रायोजेनिक इंजन देने से। उसके बाद से भारतीय वैज्ञानिकों ने जी तोड़ दिन रात मेहनत करी और इंडिजिनस खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना के दिया। और उसके बाद से हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी जो इतनी विकसित हो गई है, रुकने का नाम ही नहीं लिया। और हम गर्व से कह सकते हैं कि हम बाकी देशों के जो इक्विपमेंट्स हैं और जो सैटेलाइट्स हैं हम भेजते हैं स्पेस में। बस यहाँ से देख रहे हैं लेफ्ट में, ये इनका कंट्रोल सेंटर है जहाँ पे मेन इसरो का ऑफिस है। यहाँ से कंट्रोल किया सैटेलाइट को। इस तरफ जहाँ हम लोग पीछे गए थे, यहाँ से जो व्यूइंग गैलरी के लोग थे, हम लोग जैसे जिनके पास था, हम लोग यहाँ से गए थे। तो जितने भी VVIP थे वो यहाँ से गए थे, ये रास्ता था उनका। सर बाहर जाना है, बाहर इधर से चेन्नई। सो वी हैव स्टॉप फॉर अ क्विक कप ऑफ टी। सुबह से ना पानी पिया, ना चाय पी, ना खाना खाया, ना कुछ खाया, बस रॉकेट लॉन्च देखने के चक्कर में सुसु भी रोक के खड़े हुए थे। सुसु भी रोक लिया था कि पहले लॉन्च हो जाए फिर सुसु करेंगे। बट हमारी किस्मत थी कि हम जस्ट टाइम पे पहुंचे। हमारी फ्लाइट जो है दिल्ली की 7 बजे की है, बट हम लोग 7 बजे तक पहुंच नहीं पाएंगे। रास्ता 2 घंटा 30 मिनट का दिखा रहा है। हमारे अभी 5 बज चुके हैं। थोड़ा खल्ली वल्ली चाय पीते हैं, बाद का डिपार्चर देंगे, जो होगा देखा जाएगा फिर। लेकिन चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, तो 8th में जाते हैं ना, तो 8th में जब छुट्टियाँ हुई गर्मी की तो किताबें लेने जा रहे थे नई। तो हम 3-4 मकान छोड़ के, एक आंटी थी हमारे घर पे आई, कहती आपका सुना है लड़का पास हो गया है 7वीं में, 8वीं में गया है ना। मैंने कहा हाँ 8वीं में गया, मम्मी ने कहा मेरी। तो कहती है मेरा बेटा फेल हो गया है। हाँ। उसको पढ़ने में मन तो लगता नहीं है। उसकी किताबें सारी नई पढ़ी हैं सारी, तो वो आप खरीद लो। तो मैंने कहा पहले मैं देख तो लूँ किताबें हैं कैसी है। तो हमारी मदर कहती थी कि कभी भी किसी की पढ़ी हुई किताब मत लेना, जो निशान लगे होते हैं ना, तो दिमाग वहीं अटका रहता है, आगे आदमी बढ़ता नहीं है दिमाग। तो निशान वाली किताब मत लेना चाहिए कहती। मैंने देखा तो उसके भैया घर जाके देखा, किसी किताब के पन्ने ही नहीं खुले थे, सारी नई किताबें हैं। तो मैंने कहा कितने पैसे दे दें? कहती 50% दे दो। सारी ब्रांड न्यू किताबें 50% पे ले आया मैं। तो एक्चुअली रितु अभी फ़ोन कॉल पे है और पापा रितु से बात करे तो हमने रितु कहा रितु तू भी आ जाती है यहाँ पे, छुट्टी मना लेते हैं। रितु कहते नहीं पढ़ना है। तो पापा रितु को थोड़े पढ़ाई के ज्ञान दे रहे कि अपने टाइम पे कैसे पढ़ाई करते थे। पापा कहते हैं टॉपर तो वही लोग होते हैं जो बस में पढ़ते हैं, जो टैक्सी में पढ़ते हैं, जिनकी किताबों में हल्दी के निशान होते हैं। क्यों रास्ते में पढ़ते जाते हैं ना, वही आते हैं टॉपर। बस में पढ़ते जाते हैं, वो टॉप करते हैं। रितु मिस डेट बिकॉज उसका एग्जाम है, जैसे मैंने आपको बताया था। हाल में जब वो आता है ना, इन्विजिलेटर आते हैं तो जबरदस्ती किताबें बंद करवाते हैं, वे किताबें जमा करो, पेपर फटने वाला है। उसके बाद भी लड़के जमा नहीं करते। सर 2 मिनट सर 2 मिनट पेपर फटने वाला है, अभी भी 2 मिनट सर 2 मिनट सर प्लीज सर 2 मिनट। हमें याद है हमारे स्कूल में कहते थे किताबें बाहर रखे आओ, बस्ते बाहर रखे आओ, तो हम लोग बाहर जाते पढ़ते रहते थे। बाहर की किताबें बाहर रखनी है, पढ़ते रहते। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा होता है, मैं जब पेपर देने जाती थी ना तो छीन लेते थे हाथों से। बस 4 पढ़ गेट नंबर 4। थैंक यू मैम। तो पापा कैसा रहा आपका चंद्रयान का एक्सपीरियंस? बहुत हेक्टिक था, लेकिन जो था तो टाइम वो आधे मिनट का ही, 1 मिनट 20 सेकंड। 4 बजे से मतलब भारत का तो चंद्रयान हो गया, मेरा तो करवा चौथ हो गया आज। लाइव मूवमेंट था, बाद में शायद कभी देखने को ना मिला। आई थिंक यहाँ से। थैंक यू। तो गाइज फाइनली रीच्ड होम। सुबह के 2:30 बज रहे हैं एंड आप चेहरा देख के पता लगा सकते हैं हालत ही कितनी टाइट हालत हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। इंडिया इज प्राउड टुडे एंड आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल फ्लाइंग बीस्ट एंड जय हिंद। चंद्रयान
लॉन्च 2 बहुत ही हैक्टिक था, जैसे कि फ्लाइंग बीस्ट जा रहे थे और इन लोगों ने इतनी दूर से ट्रैवल किया, फ़्लाइट ली और उसके बाद खाली पेट, मतलब कुछ खाया पिया नहीं। और अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग एक्साइटेड हो रहे होते हैं ना इस चीज़ के लिए, इतना कुछ चीज़ देखने के लिए, तो हम लोग चाहते हैं बस ये करना है तो करना है, मिस ना हो जाए। शुरू में हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है बेसिकली, तो हम सोचते हैं कि यार टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एट दी एंड ना इतनी सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं या फिर टाइम ही बहुत कम रह जाता है ना, हमारी आंखें खुलती हैं, ओहो अब तो नहीं हो पाएगा। सो ये चीज़ें होती हैं नॉर्मली। तो चंद्रयान 2 लॉन्च जो है वो बहुत ही मतलब कि एक प्राउड की बात है कि इंडिया में इसका लॉन्च हुआ। और अब इससे ये ना एक मतलब खुशी मिलती है कि देखो हमारा मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है। जैसे कि इन्होंने बताया कि सिर्फ 8 मिनट के लिए वो इतनी दूर से ट्रैवल करके गए, सिर्फ चंद्रयान जो है 2 का लॉन्च देखने के लिए। यार लिटरली मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है इस तरह से किसी रॉकेट को आसमान पे जाते हुए। सो पता ही नहीं चला इतनी जल्दी वो ऊपर चला गया। मैं तो सोची थी आएगा कहाँ से, यहाँ से निकलेगा, लेकिन वो जैसे ही मतलब दिखाया ना तो अचानक से निकल गया। आसमान में बादल उस दिन कितने ज़्यादा थे, तो बादल जो हैं वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से तो वो बहुत जल्दी गायब हो गया, लेकिन स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा थी। ये लोग कह रहे हैं कि 1.5 महीने तक ये जो है अपने मतलब चांद तक पहुँचेगा। यार चांद इतना ऊपर है, इतना ज़्यादा ऊपर है, मतलब 1.5 महीना लगेगा, बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। हम लोगों को तो इतना नज़दीक लग रहा होता है ना, जैसे हम आसमान पे जहाज़ में बैठे होते हैं तब भी इतना करीब लग रहा होता है, लेकिन फिर भी इतना, जैसे कि दुनिया तो ज़मीन तो नज़र ही नहीं आती ना, फिर भी हमें लग रहा होता है कि हम आसमान पे हैं। लेकिन 1.5 महीना बहुत बात है। लेकिन ये है कि चंद्रयान 2 लॉन्च जो है वो बहुत बड़ी बात है, और इंडिया में इस तरह की जो टेक्नोलॉजी और ये जो स्पेस है, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये बहुत ही वैल्यू रखती हैं, और इंडिया में इसका नाम भी है। इंडिया एशिया में टॉप कंट्रीज़ में भी आता है। सो इस तरह की चीज़ों की वजह से ही आता है। और पब्लिक इतनी ज़्यादा थी और इतना सारा क्राउड हो रहा था, जैसे कि कोई, मैंने बॉर्डर में, आज तक मैं बॉर्डर में नहीं गई लेकिन मैंने वीडियोस देखी हैं बॉर्डर में, इस तरह की वीडियोस मैंने बहुत सारी देखी हैं। तो वहाँ पर बहुत सारा रश होता है, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश था। और 2 से ढाई घंटे का ये सफ़र करके एयरपोर्ट से आगे आए हैं श्रीहरिकोटा में, तो बहुत बड़ी बात है, मतलब एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी इनको। और जैसे कि वो जाते वक्त इन्होंने कहा कि हम लोगों ने बुक्स वगैरह की बात कर रहे थे, तो वाकई में यार जो यूज़ की भी बुक है ना, उससे फिर पढ़ने का मज़ा भी नहीं आता, दिल भी नहीं लगता, कंफ्यूज हो जाता है बंदा। और जैसे कि वो बता रहे थे ना कि लास्ट में पेपरों में ना 2 मिनट पहले भी हम बुक नहीं रख पा रहे होते, वो टीचर्स हाथ से खींच रही होती। मेरे साथ भी ऐसा अक्सर हुआ है कि मतलब खींचा नहीं है उन्होंने, लेकिन ये है कि बोल देती थी रख के आ जाओ, तो फिर मजबूरन रखना पड़ता था। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो ग्रेजुएशन हो गया, लेकिन बहुत ही मुश्किल काम होता है ये, बहुत ही मतलब दिल धक धक करना शुरू हो जाता है। सो इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों को एग्ज़ाम के वक्त इस तरह से फेस करना पड़ता हो? सो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर और काफ़ी खुशी भी हुई कि चंद्रयान 2 लॉन्च जो है वो मैंने भी देखा आप लोगों के साथ और काफ़ी मज़ा आया। और यस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। बाय बाय।